Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Lord Jesus Christ, we pray unto thee, by the power of Holy Spirit, reveal the mysteries of the book of Revelation. We will be reading from the chapter 4. Let the message be revealed unto us. Let the symbol and the mystery and the communication between all those things and persons which are having communication with each other be revealed unto us. By the power of Holy Spirit, I ask this prayer in the name of Lord Jesus Christ. Amen. आइए हम लोग पवित्र शास्त्र में से चौथे अध्याय के ऊपर में हम लोग मनन करेंगे। और बाइबल जो लिखी है वो एक सिंबल फॉर्म में है और उसके बहुत सारे भेद छुपे हुए हैं और एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है जो यूहन्ना कम्युनिकेशन कर रहा है। एक तो गॉड उसको वॉइस के रूप में, आवाज़ के रूप में उससे बातें करता है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह अपना दृश्य उसको सामने दिखाता है, जैसे सिंहासन में बैठे हैं वो। और फिर यूहन्ना को बहुत सारे आसमान के दृश्य भी दिखाए जाते हैं। बाद में एक और शख्स है जिसको खुदा ने ये संदेश समझाने के लिए दिया, उसे दिया। कौन था? विलियम एलन ब्रैनम, नाम नहीं दिया गया है। तो उसने कहा है कि मैंने अपने दूत को भेज के ये सारे सिंबल और सारे संदेश और प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह का जो उसके अंदर के जो भेद है वो सारा ये खुदा का जो वैश्वता है, जो एंजल है, वो सारे संदेश को खोल के हमारे इस युग के संदेश के अंदर में सारे संदेशों को और सारे भेदों को खोलेगा। उनकी किताबों को हमने पढ़ा। किताबों को पढ़ने के बाद में हम लोग आज इस प्रकाशित वाक्य के चौथे अध्याय में देखेंगे कि इसके अंदर में किस टाइप के भेद है। पिछले संडे हम लोगों ने पहले अध्याय के ऊपर में मनन किया था और देखा था। ये सारी बातें हो चुकी है और हो रही है हमारे बीच में, और पवित्र आत्मा किस रीति से हमारे बीच में काम कर रहा है। अब दूसरा तीसरा अध्याय जो है 7 कलीसिया काल के ऊपर में। और मैंने बता दिया आपको कि पुराने नियम में 7 काल मनाए जाते थे और उसके बाद में जो खुदा का जो मंदिर था पुराने समय के अंदर में, वो सारे चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। उसके बाद से नया नियम हमारा शुरू हो गया। जो 7 कलीसिया काल है वो 7 दीवटों के अंदर में है जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद से लेके अब तक कायम है। एक और शख्स जो है वो आखिरी का जो संदेश वाचक है 7 कलीसिया काल का, विलियम एलन ब्रैनम, ये यूहन्ना को बहुत सारी भेद की बात बताता है। और यूहन्ना जब झुक रहा है तो एक वही शख्स इसको बताता है यूहन्ना की कि देख मेरे पैरों के ऊपर में मत छू, क्योंकि मैं भी तेरा संगी समान दास हूँ, तो भविष्यवक्ताओं में से होता हुआ और खुदा का नियुक्त किया हुआ मैं एंजल हूँ। ठीक है, तो हम लोग प्रकाशित वाक्य चौथा। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग पर एक द्वार खुला हुआ है। और मैंने आपको बताया कि खुदावन इनविजिबल वर्ल्ड के अंदर में था। खुदा की आवाज़, उसके साथ में उसके एंजल्स भी थे। लेकिन हम इन मनुष्य लोग इन आँखों से, इन इंद्रियों से और इन सारे जो चीज़ें हमारे अंदर में मौजूद है 5 इंद्रियाँ, उनसे हम लोग इस इनविजिबल वर्ल्ड को देख नहीं सकते और ना तो खुदा को देख सकते। सिर्फ उसकी आवाज़, एक इंद्रिय है उसकी आवाज़, उसको ऊपर में वो प्रभु यीशु मसीह आवाज़ के जरिए में से सारी चीज़ें को बोलता है ना। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वन सिंगल पर्सन गॉड है और उसके 3 रोल्स हैं। आजकल डिनोमिनेशन भी बहुत सारे कलीसियाओं के अंदर में भी ये बताया जा रहा है कि भैया हम भी तो वन गॉड मानते हैं, हम भी तो वन गॉड मानते हैं। लेकिन उनका वन गॉड मानना है तीनों उपाधियों को मिला के एक बताते हैं, जबकि 3 तीन है और एक एक होता है। हम लोगों का
विचार करने का तरीका ये है कि एक सिंगल पर्सन गॉड है और उसके तीन रोल्स है। तीन रोल्स को वो लोग ने क्या किया, तीन व्यक्ति के रूप में बना के फिर उसको एक किया। वैसा बिल्कुल भी, क्योंकि वो जो है वो बहुत सारे 2-3 देवताओं को उत्पादन कर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को दूसरे पोजीशन पे लाके छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ही पिता है, प्रभु यीशु मसीह पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। तीनों की दोनों रोल प्रभु यीशु मसीह यानी एक व्यक्ति गॉड बड़ी भली भांति भली रीति से हमको ये संदेश में बताया गया, सिखाया गया भविष्यवक्ता के संदेशों के जरिए से। और जब हमने बाइबल खोला और जब पढ़ा तो हमको एक ही सिंगल पर्सन गॉड नजर आ रहा है। जब हम यहाँ पे भी वैसे ही होता। इन बातों के बाद मैंने नोटिस की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग का एक द्वार खुला है। द्वार क्या है? प्रभु। और मैंने आपको बताया कि इनविजिबल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने, इसको मनुष्य नहीं देख सकता। फिर वो आवाज़ आती है और वो आवाज़ क्या करती है? आदि में वचन था और वचन खुदा था और वचन खुदा के साथ था। तो आदि में क्या था? इनविजिबल वर्ल्ड का वॉइस, और वॉइस गॉड था, है ना। यूहन्ना की किताब के अंदर पहले अध्याय पहले आयत के अंदर में लिखा है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज गॉड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। तो इनविजिबल से विजिबल फॉर्म में आता तो वो गॉड बन जाता है हमारे लिए। क्योंकि अब हम उसको क्या कर रहे हैं? अपने देख सक रहे हैं, अनुभव कर सक रहे हैं और उसके वचन में से पढ़ के प्रभु यीशु मसीह के सारे वेदों को हम लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है। वो द्वार क्या है? प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए एक द्वार होता है जिससे इनविजिबल से विजिबल फॉर्म में गॉड ने बनाया, तो अपने इमेज को सामने लाया। वो इमेज क्या है? For nobody has seen God at any time, only the begotten Son, only Jesus who is in the bosom of God। जो उसकी गोद में, हिंदी में क्या लिखा है? गोद। हालांकि bosom मतलब सामने का पोर्शन, bosom मतलब सामने पोर्शन, खुदा का सामने का पोर्शन प्रभु यीशु मसीह है। तो याकूब ने भी सीढ़ी देखी स्वर्ग पे जाने के लिए। वो सीढ़ी क्या है? तो यूहन्ना की किताब के अंदर में भी बताया गया कि ये द्वार है जो प्रभु यीशु मसीह है, और इसके अंदर में जब तक प्रभु यीशु मसीह ना चाहे कोई जा और अंदर आ और जा नहीं सकता। तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि हम भी वन गॉड विश्वास करते हैं। उनके धोखे में नहीं आना, एक नंबर के धोखेबाज है। इस तरीके से बोलते तो वन गॉड, फिर ये क्या करते? पिता पुत्र पवित्र आत्मा खरीदाते हैं ना सिंबल वे में, और सिंबल किए तो आज भी आप पुराने नियम के अंदर में निर्धारित अपने आप को खड़ा पा रहे हो, जिसके अंदर में कोई भी प्राणी अपने आप को बचा नहीं सकता पुराने नियम के अंदर। अगर इसलिए मूसा ने भी जब पहले बार तो पुराने नियम के हिसाब से उसने लाठी मारी तो जल निकला। दूसरे बार खुदा ने बोला था कि इसको नए नियम में कन्वर्ट करना है। हमको सिर्फ तेरे को क्या करना है? आपको सिर्फ चट्टान को बोलना है। तो वो पुराने नियम के अनुसार उसने बोला तो उसने गलती कर दी, मार के। तब भी खुदा ने उसकी गलती को नजरअंदाज करते हुए पानी निकाला। भविष्यवक्ता की बातों को खुदा मानता है ना। भले कभी भविष्यवक्ता झूठ भी बोलते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो झूठा भविष्यवक्ता है ना। कुछ मनुष्य के इससे कुछ पाप हो जाते, कुछ गलत चीज़ बोलने में आ जाती, कुछ गलत संदेश बोलने में, लेकिन बाद में खुदा उसको सुधारता है। कैसे सुधारता है? मूसा को बोला कि तुम कानान देश नहीं जाए, बाद में वही मूसा प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में इलाइजा के साथ में संदेश को सुधार के बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही तुम्हारा
और 1,44,000 अपने आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पण कर देते। फिर प्रभु यीशु मसीह उनको 7वां अध्याय में क्या करता है? रिडीम करता है। रिडीम करना मतलब मालूम है क्या? जो नए नियम में खड़ा है, विश्वास कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझको बचा लिया, मतलब बच गया। पर एक बात यह है कि उसको सच्चे खुदा को मानना है। सच्चा खुदा क्या है? एक सिंगल पर्सन गॉड और उसके 3 लोग। और उसको नाम कब दिया गया? जब वो कुंवारी से जन्म लेता है, तब उसको वो नाम दिया जाता है। मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि कैसा एक शख्स पैदा होता है तो उसको बेटा कहते हैं, फिर शादी होती तो हस्बैंड कहते हैं, ये क्या है। और उसके बाद में जब फादर बनता है और फिर ग्रैंड फादर बनता है, ये सारी क्या उपाधियाँ हैं। उपाधियों को इन्होंने अलग अलग पर्सन करके बना के उसको एक कर दिया। अब नुकुलियों की शिक्षा क्या थी? चेलों ने जब प्रचार किया तो प्रभु यीशु मसीह के सिंगल गॉड के बारे में प्रचार किया। लेकिन रोम लोगों ने क्या किया कि जैसे हमारे देश के अंदर में भी इलेक्शंस होते हैं और प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, वैसा ही वहाँ पे भी लोगों को चाहिए था कि इस तरीके से रोमन के तो वोट मिल रहे हैं, क्रिश्चियन लोगों की जो यहूदी लोग हैं उनके भी हमको वोट मिलना चाहिए। तो नेशनल काउंसिल के अंदर में फिर इन लोगों ने एक सभा बनाई 325वीं AD में, और इनकी तादाद कम थी चेलों की और जो विश्वास करते थे वन गॉड पे। लेकिन फिर ट्रिनिटी, क्योंकि बहुत सारे जन ट्रिनिटी में गए और शैतान ने अपने आप को इस तरीके से ट्रिनिटी के रूप में इस दुनिया के अंदर में अपने आप को पेश करके कलीसिया में पैक कर रहा है, बैठा हुआ है और अपनी इबादत करवा रहा है। इसी के लिए प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में खुदा को भविष्यवक्ता को भेजना था, सिखाना था, समझाना था कि यह मेरे लोगों इस मिशन काउंसिल वाली कलीसियाओं में से और उनकी बेटियों में से जो वहाँ से फिर नए नए कलीसियाँ उत्पन्न हुई ना, उनको बेटियाँ कहता है वो। फिर वहाँ से फिर उतारा होने के बाद में प्रकाशित वाक्य 18:4 के अंदर में कहता है, ऐ मेरे लोगों इस कलीसिया में से बाहर निकल आओ। तो कौन सा संदेश में आ जाओ? भविष्यवक्ता। हम लोग क्या कर रहे हैं? भविष्यवक्ता के संदेश को ही आप लोगों को सामने बता रहे हैं और ये भेद की बात आपको खोल के बता रहे हैं। ठीक है, तो द्वार समझ में आ गया। एक व्यक्ति स्वर्ग का जब दृश्य दिखाया जा रहा था और उसमें एक पैराबल प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे, तो उसके अंदर में एक व्यक्ति बिना वस्त्र के अंदर शादी के ब्याह के अंदर में पहुंच जाता है। जबकि पुराने समय में क्या दिया जाता था? हर एक को एक वस्त्र दिया जाता था पहनने के लिए, है ना। तो हमारा ब्याह कहाँ होने वाला है? आसमान में। तो आसमान में जाने से पहले आपको प्रभु यीशु मसीह क्या देगा? एक वस्त्र देगा। तो वस्त्र कहाँ मिलता है आपको? वस्त्र खतने के रूप में मिलता है। हमारा खतना बपतिस्म के समय में हो गया कि वो खतने का स्वरूप है। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा क्या है? खतने को टाइप करता, फुलफिल करता है। वो शारीरिक तौर पे करता है और ये आत्मिक तौर पे, विश्वास के तौर पे हमारे शरीर को वो जैसे चमड़ी को काट के फेंक देना पड़ता था खतने के रूप में, वैसे ही हमारा पाप वाला शरीर कट के बाहर हो जाता है और खुदा हमको नए नियम में पूरा रिडीम करके, फिर भी हम पाप करते रहते हैं। तो रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय के अंदर में खुदा ने बताया, पौलुस बताता है कि मैं अब ऐसा अभागा मनुष्य हूँ कि शरीर से तो मैं पाप करते रहते ना, आत्मा जो है मेरी कहती तो है पाप ना कर, फिर भी मैं पाप करता। ऐसे में मेरे को कौन बचाए? तो बोलता है प्रभु यीशु मसीह का लहू जिसने हमको छुड़ा लिया, तो उसको धन्य कहता है प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुड़ा जाने के बाद में। क्योंकि मनुष्य जो है वो पाप करते रहता है। इसी के लिए मूसा ने पाप किया, क्या किया था? लाठी मारी, तब भी खुदा ने पानी, लेकिन कानान देश आने नहीं। तो इंसान लोग
गलती करते हैं तो हम लोग तहमत लगा लेते हैं, बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा लेते हैं, तो बहिष्कर्ता झूठा है, बहिष्कर्ता ने ये गलत बोला, वो गलत बोला, ऐसा है वैसा है। ये सारी चीज़ों पे हमको ध्यान नहीं देना, हमको ध्यान देना है काय पे? आपके खम्भे ने अलौकिक चीज़ें आसमान से आया, इनविजिबल वर्ल्ड से आया है ना, जो आया और कैमरा में कैद करके फिर यहाँ पे उसने अपने आप को दर्शाया। किसने? पवित्र आत्मा ने दर्शाया कि ये तुम्हारा युग का भविष्यवक्ता है, जिसको खुदा ने दिया कि प्रकाशित वाक्य के भेदों को खोले। उसने अपने दूत को भेज के यूहन्ना को दिखाया और समझाया। प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय के अंदर भी बोलता है कि यीशु ने अपने दूत को भेज के कलीसियाओं में दिखाया, भिजवाया, और ये दिखाया कि वो प्रभु यीशु मसीह क्या है? मूल है, रूट ऑफ जेसी। रूट ऑफ जेसी भी मैंने आपको समझाया। रूट ऑफ जेसी मतलब झाड़ पूरा कट गया है, पुराना नियम कट गया है, वही यहोवा अपने आप को दे देता है, तो झाड़ कटता है, फिर वहाँ से क्या निकलती है? एक नई ब्रांच निकल के आती है। वो नई ब्रांच क्या है? हमारा नया नियम। तो पुराने नियम का खुदावन और नए नियम का यीशु अलग अलग हो गए क्या? वही झाड़ में से वो दाल निकल रही है, वही झाड़ फिर से उत्पन्न होगा, लेकिन इसके अंदर में क्या होगा? पाप रहित वादी जो शाख है, जिसके पाप को खत्म करके फिर हमारे को रिडीम करा दे। तो वही चीज़ हमको 4 और 5वें अध्याय के अंदर में मिलेगा कि जैसी कलीसिया काल समाप्त होती है 3रे अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह ब्रिज बना देता। ब्रिज मतलब दुल्हन के लिए और यहूदियों के लिए, और कैसे दुल्हन भी बचती है और यहूदी लोग भी किस तरीके से बचते हैं, वो 4 और 5वें अध्याय के अंदर में बताया जा रहा है। देखिए आगे, तो एक लाइन को समझाने के लिए मुझे कितना बड़ा संदेश सुनाना है, सिर्फ बार के ऊपर। अभी हम देखेंगे, उसने उससे कहा यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिसका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और उसने कहा कि जिसको मैंने पहले तूरी के से सबसे अपने साथ बातें करते हुए सुना। काय से आवाज़ कर रहा था? सुन रहा था आवाज़ तूरी से। तो तूरी मतलब खुदावन की तूरी। तूरी की आवाज़ मतलब खुदावन बात कर, प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। तूरी से बात हो रही है, मतलब याजक बात कर रहा है। तो ये जो तूरी है वो प्रभु यीशु मसीह है। काय पे से ये भी हम लोग को समझना है कि तूरी बजाने वाला प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, क्योंकि जब भी प्रकाशित वाक्य के भेदों को खोला जा रहा है तो आवाज़ के रूप में बहुत बड़ी गर्जन के शब्द के तौर पे और पूरी फूके जाने के उत्तर में वो आवाज़ जो होती है, वो आवाज़ इनविजिबल वर्ड से इनविजिबल गॉड की होती है, और वो इनविजिबल गॉड का इमेज फॉर्म प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, पूरी मतलब प्रभु यीशु मसीह की आवाज़, और उसको सारा दृश्य आसमान का दिखा रहा है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग पर खड़ा है। काय में आ गया हो? तो आत्मा और तूरी का तालमेल आपको समझ में आ रहा है? तूरी ऐसा फिजिकल इसमें नहीं बनी, जैसे कि लड़ाई के मैदान में तूरी बसती है और सब सेना तैयार हो जाती है भी जंग में गए। ये तूरी हमारे अंदर की जो आत्माएं हैं उसको जगाती है। और फिजिकल तूरी क्या है? बड़े बड़े फौजी लोग खड़े हो जाते हैं, अटेंशन हो जाते हैं और तूरी के सबको वो सुनते हैं। तो हमारे अंदर में जो आत्मा है वो आत्मा तूरी की आवाज़ को पहचानती है कि ये जो आवाज़ आ रही है ये यीशु मसीह की आवाज़ है, ये जो आवाज़ आ रही है वो
लॉर्ड ऑफ होस्ट की आवाज़ है, इनविजिबल गॉड की। ये जो आवाज़ है वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़, क्योंकि जब आवाज़ आ रही है और फिजिकल अपीयरेंस में दिख रहा है तो मतलब सेनाओं का यहोवा, आवाज़ आ रही है, बातें हो रही है और अपना दृश्य सामने दिखाया जा रहा है, तो वो कौन है? एंजल ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का दूत। दूत जो है यहोवा का दूत, मैंने दोनों भी एक ही है। इसके लिए यहोवा का दूत मतलब यहोवा का इमेज, इनविजिबल और विजिबल। इस चीज़ के अंदर में सारी जो दुनिया की बातें हैं वो इस भेद के अंदर में छुपी हुई है। इस चीज़ को जब हम समझेंगे तो हमको प्रकाशित वाक्य बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आत्मा में आएगा मतलब पद्मास टॉपिक पे है और उसको कहाँ लेके जाता है खुदा, उसकी आत्मा को। पूरी और आत्मा का खेल समझ में आ गया। पूरी फूकी जा रही है तो सारी दुल्हन जागृत हो गई। कहाँ से जागृत हो गई? हमारी अंदर की आत्मा। देखिए यही संदेश को जो नहीं मानते, ये पूरी तो उनके लिए भी है, लेकिन उनकी आत्मा पहचान नहीं पाती, उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यशाया नबी ने 6वें अध्याय के अंदर में, यशाया नबी की किताब के अंदर में क्या लिखा है कि आँख रहते हुए भी तुम, है ना, सुनते हुए भी तुम और तुमको बुझेगा नहीं ये सारा खेल क्या होगा। तो पूरी समझ में आ गई। जब खुदा की पूरी टूटी गई तो हमारी आत्माओं ने, अब नागपुर के अंदर में कलीसिया है, वैसे पूरे विश्व के अंदर की कलीसिया है, सबकी आत्मा क्या हो गई? उस पूरी की आवाज़ से जागरूक हो गई है, समझ रही है, समझ ली है, उसको अलर्ट हो गई है। और बाकी क्या क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि वो नींद में सो रही है। 10 कुमारी थी ना, 10 कुमारी में से 5 पूरी की आवाज़ सुन रही है। काहे से सुन रही है? आत्मा की आवाज़ से। क्योंकि हमको फिजिकल तौर पे नहीं आवाज़ सुनाई, ये संदेश के जरिए से खुदा की आवाज़ चली। भविष्यवक्ता के जरिए से भविष्यवक्ता ने भेद को खोला। वो भेद को खोला मतलब तू नहीं फूक रहा है खुदा। ठीक है, आगे चलते। जो उस पर बैठा है वो यशब और मानिक का सा दिख पड़ता है। यशब और मानिक क्या है? ये याजक का पहला पत्थर था और आखिरी पत्थर था। इसका मतलब क्या होगा? कि वो अल्फा और ओमेगा है, ये दर्शा रहा है। वो उसका पत्थर जो उसके ऊपर में लिखा है ना, और उस पर बैठा है वो यशब और मालिक का सा दिखता है। मतलब उसके अंदर में पूरे कायनात, पूरी दुनिया समाई हुई है। वो कहता है कि मैं अल्फा हूँ और ओमेगा हूँ, पहला भी पत्थर मैं हूँ और आखिरी भी पत्थर मैं हूँ। और इन द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, है ना, उसी ने सारी चीज़ें लिखा है और हमारे विश्वास को उसी ने सारी चीज़ों के जरिए से पूरा किया। अब हमारे को कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है ना, क्योंकि उसने एक को पुराने को ख़त्म किया और नए को स्थापित किया। ये ताकत है उसकी, प्रभु यीशु मसीह। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकस सा का एक मेघ धनुष दिखाई देता है। मेघ धनुष मतलब, और मेघ धनुष ऐसा आधा नहीं होता है, मेघ धनुष पूरा ऐसा गोल, क्योंकि धरती गोल है और वो गोल होने की वजह से हमारे को आधा ही दृश्य दिखता है। हालांकि वो पूरा की पूरा चौरस गोल है। ठीक है, अब वो किस चीज़ को दिखाता है? नूह को दिखाता है कि खुदा ने कहा था कि नूह को, मैंने नूह के समय में पानी से दुनिया को नष्ट किया था, इसलिए उसने फिर पछताया और कहा कि आखिर मनुष्य मांस और लहू है। इसके लिए उसने फिर कहा कि अब मैं तुम्हारे से वाचा बांधूंगा कि अब मैं जल प्रलय से दुनिया को नष्ट नहीं करूँगा। फिर एक बार दुनिया जल से हो गई, है ना, फिर लहू से हो गई, यीशु मसीह के लहू से गिरे ना धरती पे,
और अब तीसरे बार कैसे आग से प्रकट होगा, पूरी फूकी जा रही है और आसमान से आग बोले और सारा सब धरती पे चांद और सूरज काला और लाल हो रहा है। सारे आसमान से सारी शैतानी सेनाओं को आसमान से नीचे गिराया जा रहा है। ये समझ में आ रहा है भेद आपको? आगे का भेद देखेंगे। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। क्या है? 24 सिंहासन। इस सिंहासन के चारों तरफ क्या है? 24 सिंहासन। और ये 12 काय के हैं? 12 चेले जिन्होंने 7 कलीसिया काल को प्रचार कराया। और ये 12 रोटी, 12 रोटी किसको दर्शाती है? यहूदियों को, याकूब के 12 बेटों को, और गोत्र के हिसाब से बनाए। और उस सिंहासन से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे थे। यहाँ पे क्या जल रही थी? 7 दीपक। 7 दीपक क्या है? 7 खुदा की आत्मा। एक सिंगल गॉड की 7 आत्माएं, एक सिंगल गॉड के 7 पूरी उगने वाला समय 7। क्योंकि पुराने समय में 7 याजकों को वाचा का संदूक उठाना पड़ता था। ये वाचा का संदूक है ना? वाचा का संदूक मतलब पीतल की वेदी, पीतल का पानी का हौद, एक पर्दा, और फिर सोने की वेदी, दूध जलाने वाली, 7 दीवट, 12 रोटी, फिर पर्दा और प्रायश्चित का ढकना और वाचा का संदूक। ठीक है ना? और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा एक समुद्र देखा। ये कौन है? अब ये सारा दृश्य क्या हो जाता है? ये जो सोने की जो वेदी है जिसमें दूध जलाया जाता था। याजक क्या करता था? पहले मेंढे की बलि देता था, निर्दोष मेंढा, निर्दोष बैल और निर्दोष बकरे, पाप बलि वाला बकरा। इनको पहले बैल को और मेंढे को हवन करना पड़ता था। ठीक है ना? निर्दोष थे वो। बाद में ये पाप बना, तो इस पाप के लिए उसने पाप बलि के लिए बैल लिया। तो बैल का लहू पर्दे, बिना पर्दे, लहू के पर्दे के भीतर नहीं जा सकते। तो पर्दे के भीतर गया और उस पर्दे पे उसने प्रायश्चित के ढकने के ऊपर में 7 बार लहू छिड़का और साक्षी पत्र के ऊपर में 7 बार लहू छिड़का। रखने के बाद में फिर यहाँ आ गया। तो यहाँ पे 4 सींग है। मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्लोर समान समुद्र क्या है, वो समझा रहा हूँ। ठीक है? तो ये 4 सींग किसको दर्शाते हैं? 4 विष्ट प्राणी को। तो 4 प्राणी कौन है? शेर, बैल, मनुष्य और ये क्या है? 4 टाइप की खुदा की शक्तिशाली आत्माएं हैं जिन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया है। और ये कोयला क्या है? वहाँ लहू लगाया, लहू लेके 4 सिंह को लगाया। उसके बाद में ये पाप बलि है दुल्हन के लिए और यहूदियों के लिए 2 बकरे लिया। एक बकरे को उसने पाप बलि के चढ़ाया, उसका लहू भी प्रायश्चित के ढकने का साक्षी पत्र के छिड़का गया। तब वो इधर आया तो दोनों का लहू मिला के, बैल का और दोनों का मिला के यहाँ पे गया। अब ये 4 सिंह किसके हो गए? जिसमें किसका लहू लगा? बैल का और बकरे का। तो बैल और बकरा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह ही की 4 आत्माएं हैं। इसमें लहू किसका है? हर एक सिंह के ऊपर में लहू किसका है?
और हर एक सिंह के 4 प्राणी हैं। 4 प्राणियों ने क्या किया? इस 7 कलीसिया काल के अंदर में 4 प्राणियों ने क्या किया? पहले पौलुस का संदेश था, है ना, शेर की आत्मा, फिर बैल की आत्मा जो ऑस्ट्रेलियन ने और उसको मारा, खुदा ने किसकी आत्मा दी? बैल की। फिर मनुष्य जिसने सारे भेदों को समझा, बाइबल के अंदर में बहुत सारी चीज़ों को, ये उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता है, कर्म की कोई सीमा नहीं। फिर हम आ गए कि चौथे वाले प्राणी कौन था? उकाब। और जो उकाब कहाँ इस समय 7वीं कलीसिया काल में भविष्यवक्ता के संदेश के जरिए से हमें समझा रहे हैं, है ना। तो प्रकाशित वाक्य के अध्याय के अंदर में उकाब का क्या काम है? एंड टाइम मैसेज के अंदर में ये उकाब, इसकी परिभाषा देखेंगे हम तो कैसी है। उकाब की आंखें बहुत तेज, और वो ताज़ा मन्ना खाता है ना। कौन सा मन्ना खाता है? ताज़ा एंड टाइम मैसेज बिलीव करता है। वो लोगों के ऊपर में मैसेज गया, लेकिन सब लोगों ने मैसेज को विश्वास किया गया नहीं, क्योंकि सारों की आत्मा जो है ना सोई हुई है। हमको जागना कैसे है? आत्मा से। यूहन्ना को कहाँ लेके गया? वो काय से लेके गया? आत्मा से लेके गया। संदेश काय का होगा? और उसको विश्वास कौन करेगा? अब जो विश्वास नहीं करते उसका मतलब उनके पास में आत्मा नहीं है। ये कंफर्म हो गया? चलो आगे चलते। अब ये बिल्लोर वाला जो समझा था ना, समुद्र, है ना, तो ये कोयला होता था। तो याजक क्या करता था? सिस्टम, क्या बोलते हैं, धूपदान यहाँ से कोयला लेता था और धूपदान के अंदर में डालता था, और यहाँ पे भी। तो ये क्या हो गया? मिलाप वाला तंबू, यानी ये खुदा को और लोगों को यहाँ पे मिलाता है। ये जो है ना, ये और ये यहाँ पे आके मिलते हैं। मिलने के बाद में ये सारा जो दृश्य है ये खत्म होकर सिर्फ ये बच गया। ठीक है, यहेजकेल और यशायाह 6 और यहेजकेल 1, 8 और 10 के अंदर में आप पढ़ेंगे तो ये दृश्य दिखाया जा रहा है। और ये 4 करूब है, और 4 करूब के ऊपर में खुदा का सिंहासन है। क्यों? क्योंकि लहू का छुटकारा खुदावन ने दे दिया है ना। इसको क्या बोलते हैं? छुटकारा, रिडेम्पशन, रिडीम कर दिया है प्रभु यीशु मसीह। उसको हम कहते हैं कि जब बलिदान करते हैं तो क्या कहते हैं उसको? हमारे पापों की क्षमा, प्रायश्चित। प्रायश्चित का रखना है ना, प्रायश्चित के रखने को क्या होना? काय से प्रायश्चित करते? बिना लहू के माफी नहीं। तो खुदा ने अपने लहू को ये हमको देना था, तो खुदा हमारे इसी के लिए वो हमारा निकटतम कुटुंबी बना और उसको वो नाम दिया गया यीशु। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। देखा? खुदावन आसमान में है। ठीक है, अब ये इसको सीधा ले लो। खुदावन आसमान में एक विराजमान है, उसके बाद में ये 4 करूब के सिर के ऊपर में सिंहासन है, और चारों करूब के बीच में क्या है? सिंहासन के चारों ओर समुद्र है। तो समुद्र क्या है? ये कोयला। कोयला क्या करता है? आग से भरा शुद्ध करता है। कैसे शुद्ध करता है? यशायाह 6 के अंदर में देखेंगे तो यशायाह नबी को जब दृश्य दिखाया गया आसमान का, तो उसने बोला कि मैं अभागा मनुष्य हूँ और अशुद्ध बोलने वाला हूँ। तो करूब क्या करता है? इंसान का हाथ आता है, प्रभु यीशु मसीह, है ना, और वो लेता है उसके, तो ये वेदी क्या हो? शुद्ध करने वाले। तो जो सिस्टम धुआं लेके जाता था ना, तो पवित्र स्थान में लेके जाता था, और खुदा उस धुआं के अंदर में फिर अपने आप को दर्शन देता था याजक को। क्यों? ये पवित्र लोगों को वो दर्शन दे रहा है।
कौन सा पवित्र लोक? ये 4 सिंह के अंदर में जो है, ये 4 प्राणियों के जो अंदर में, इसी के लिए 4 प्राणियों के सिर के ऊपर में सिंहासन है, और फिर दुल्हन है, और फिर दुल्हन को किसने प्रोटेक्ट किया? 4 प्राणियों ने। और जब ये खुदा को दंडवत करते हैं, सिंहासन पे जो खुदा है, ये 4 प्राणी, तो 12 और 12 24 एल्डर्स, प्राचीन लिखा है, ये भी खुदा को दंडवत करते हैं। सिखा कौन रहा है? दंडवत करने का काम कौन सिखा रहा है? 1 2 3 4, ये 4 जन दुल्हन को भी सिखाए और 12 प्राचीनों को भी लिखा। इंग्लिश में क्या लिखा है? एल्डर्स। हिंदी में एल्डर्स का अनुवाद क्या किया है? प्राचीन। हालांकि एल्डर्स है, एल्डर मतलब बुजुर्ग लोग, प्राचीन लोग है, लेकिन एल्डर ये चीज समझा रहा हूँ आपको। एल्डर मतलब इंसान। 12 चेले इंसान थे और 12 यहूदियों के गोत्र भी इंसान थे, 12 बेटे भी इंसान थे। तो एल्डर का मतलब इंसान, ये बात को ख्याल रखना, क्योंकि आगे में एक वर्ड एल्डर भी आता है प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में, जो उसके कंधे पे हाथ रखता है। किसके? यूहन्ना के कंधे पे हाथ रखता है और उसको बताता है। तो इसका ये मतलब क्या हो गया कि जो एल्डर है वो मनुष्य होना चाहिए और मनुष्य उसको समझाएगा। और वो जब हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे ना, तब अपने को वो चीज़ समझ आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा तो किस तरीके से प्राचीन क्या है। तो प्राचीन लोग कौन है, आपको समझ में आ गया? ओके। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, उसके आगे पीछे आंखें ही आंखें। आंखें ही आंखें का मतलब, अब जो वचन पढ़ रहे हैं हम, अब जो पढ़ेगा तो उसको भेद में समझ में आ रहा। जैसे मैंने तूरी का शब्द का भेद बताया है ना, एक शब्द जो उसको तूरी के समान जो पहले सुनाता था वो क्या है, तो मैंने क्या बताया आपको? तूरी का शब्द सिर्फ आत्मा सुनती है, उसका फिजिकल आवाज़ नहीं है। ये कौन सी आवाज़ है? आत्मिक आवाज़ है। जब हमने बहिष्कर्ता के संदेश को खुदा ने तूरी फूंक दी, क्या बोला? बहिष्कर्ता तू बता, तू सारी दुनिया को समझा। बहिष्कर्ता ने समझाया, हमने उनकी किताबें पढ़ी, हमने उसके संदेश सुने, हमने वचन से टैली किया, तब हमको समझ में आया कि हाँ ये वो तूरी का सा शब्द है। ये समझ में आ गया अभी? दूसरा हमने आपको क्या समझाया? प्राचीन। प्राचीन क्या होते हैं? मनुष्य लोग। जैसे इंग्लिश में एल्डर लिखा है, 12 चेले भी मनुष्य थे और 12 पुत्र भी, 12 बेटे भी याकूब के मनुष्य थे। ठीक है। पहला प्राणी सिया के समान था और दूसरा प्राणी बछड़े के समान था और तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा था। चौथा प्राणी उड़ता हुआ उकाब के समान था। उड़ता हुआ तो दिखा रहा है क्योंकि रैप्चर का समय आ गया है। उकाब को उड़ना आता है, दुल्हन को भी वो उड़ना आएगा, क्योंकि जो बच्ची है दुल्हन वो आसमान में उठा ली जाएगी और जो मरे हुए वो पहले जी उठेंगे। क्योंकि जो बचे हुए हैं वो पहले नहीं बल्कि मरे हुए पहले जी उठेंगे। और 40 दिन तक इस दुनिया में अपने आप को दिखाएंगे कि रेजरेक्शन अभी नज़दीक है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है संदेश को। आप लाइक तो करते हैं, पर लाइक करने से आपको अगला संदेश रैप्चर का कब होएगा, कब आएगा, क्योंकि एंड टाइम मैसेज के ही जो 7 कलीसिया काल के अंदर में थे, प्रभु यीशु मसीह से लेके अब तक, वो क्या होंगे? जी उठेंगे। और उनके जी उठने से फिर हम लोगों को 40 दिन के अंदर में समझ में आ जाएगा और हम लोग देखेंगे कि ये अभी हमारा छुटकारे का समय बिल्कुल द्वार पे है, नज़दीक है। मतलब द्वार पे थोड़ा समय है। बाकी चारों प्राणियों के 6-6 पंख थे और चारों ओर
और भीतर आंखें ही आंखें थी और वे रात दिन बिना विश्राम किए कहते रहते थे, पवित्र पवित्र पवित्र। अब यहाँ आंखें ही आंखें थी मतलब वचन को पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सिंबल फॉर्म में, सिंबल फॉर्म को समझना मतलब इसके अंदर की बातें वो समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। पहले अध्याय के पहले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कम्युनिकेशन का कितने जनों का हो रहा है। एक तो आवाज़ का, पूरा कम्युनिकेशन किसके ऊपर में, रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट के ऊपर में, और फिर एक दूत है, और फिर प्रभु यीशु मसीह, और उसके चारों जन का इंटरेक्शन, तीनों जन का इंटरेक्शन यूहन्ना रिकॉर्ड कर रहा है। यूहन्ना बात भी करता है, यूहन्ना भी इंटरेक्शन में शामिल है। तो पहला व्यक्ति कौन है, इनविजिबल वॉइस, आवाज़ के तौर पे। दूसरा कौन है, एंजल ऑफ द लॉर्ड, यीशु मसीह, उसका इमेज। तीसरा व्यक्ति कौन है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूत को भेज के, यहोवा ने अपने दूत को भेज के समझाया कि यूहन्ना को सिखाए, समझाए कि ये दुल्हन तैयार कराए। और चौथा कौन है, यूहन्ना, जो इस सारे कम्युनिकेशन को, सारे चीज़ों जो दिखाया जा रहा था सिंबल फॉर्म में उसने लिखा। क्यों सिंबल फॉर्म में लिखा, क्योंकि अंत के समय में ये दूत आएगा और सारे वेदों को बोलेगा। और पवित्र 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 क्यों लिखा है, सुपरलेटिव में लिखा है। सुपरलेटिव मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, अच्छा, बहुत अच्छा और अति अति सुंदर, है ना। तो तीन बार उसको पवित्र 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 क्यों बोला जाता है, सुपरलेटिव फॉर्म में बोला जाता है। बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। अब हिंदी में आप इसको अनुवाद कर लो, है ना। एक्सीलेंट, जो था, जो है और जो आने वाला है। तो ये भेद भी है, लोगों को लगेगा क्या है, लेकिन ये एक ही व्यक्ति के तीन रोल है कि वो है स्टार्टिंग से इनविजिबल वर्ल्ड में, वो था मनुष्य बन के, और वो प्राण देने के बाद में अब फिर वो आने वाला है। ये भी भेद की बात है, ये तीनों रोल एक ही व्यक्ति करता है। कैसा है, देखो यहाँ क्या लिखा है, जब वे प्राणी उसको जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुग जीवता है, वे प्राणी, कौन से प्राणी, ये चार, ये झुकते हैं। क्यों, क्योंकि वो सिंहासन छोड़ के अभी के सोने की वेदी के ऊपर में आ गए, और ये सोने की वेदी चार करूब के अंदर में आ गया, और ये जो कोयला है ये समुद्र के समान हो गया, इसके ऊपर में सिंहासन है। अंदर और धन्यवाद करेंगे, शिखा बन रहा है, 1 2 3 4। सबसे पहले प्राणी ने क्या किया, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुग जीवता है, वह महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। महिमा और आदर और धन्यवाद, फिर से सुपरलेटिव का इस्तेमाल किया गया। तब 24 प्राणी सिंहासन के बैठने वाले के सामने गिर पड़े और उन्होंने युगानुग जीवता है प्रमाण करेंगे, और वो अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर। वो अकेला शब्द, एक शब्द, उसको क्या कह रहे हैं, वो इनविजिबल वर्ड वाला गॉड भी बोल रहे हैं और विजिबल वर्ड वाला यीशु भी उसको बोल रहे हैं। ऐसे लिखा है कि नहीं, ये हमारे प्रभु। प्रभु मतलब वॉइस, वॉइस, इनविजिबल वर्ड, विजिबल वर्ड वाला, वॉइस वाला वर्ड परमेश्वर। समझ में आ रहा है, इनविजिबल वर्ड में से वॉइस आती है, वॉइस से जब वर्ड बना, है ना, और
was with God, voice was God and आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के जानता और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही फिर देहधारी हुआ। तो वो एक सिंगल पर्सन को क्या बोल रहे हैं, वचन, वॉइस के अंदर में। और जब वो बना, अपने आप को इमेज दिया, तब वो गॉड कहलाया। वो परमेश्वर कब कह रहे हैं, समझ में आया है कि नहीं आप लोगों को? फिर से समझाओ। देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे प्रभु और परमेश्वर, दो वर्ड लिखा है ना, प्रभु और परमेश्वर। तो ट्रिनिटी वाले बड़े खुश हो जाएंगे, देखो तीन तीन तीन, आपको वहाँ को गलत बताया। नहीं, ये खुदावन है और उसके ये दो रूप है। कैसा? वो इनविजिबल गॉड को, वॉइस को, जिसको गॉड नहीं बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, लॉर्ड ऑफ होस्ट। गॉड कब बना? आप इनविजिबल चीज को वर्शिप करेंगे क्या? किसको वर्शिप करते हैं? जो बना, जब दिखा तब वो हमारा गॉड बना। तो इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, एंड वर्ड वाज विथ गॉड, एंड वर्ड वाज गॉड, और गॉड से फिर सारी दुनिया बनी। तब वो हमारा क्या हो गया, गॉड। कौन बना गॉड? जब इनविजिबल से विजिबल फॉर्म में आया तब वो हमारा गॉड बना। इसलिए वो क्या कहता है, प्रभु मतलब इमेज, इनविजिबल, और परमेश्वर मतलब, अब समझ में आया? दो वर्ड इसलिए लिखा है इसमें, एक ही व्यक्ति के दो उदाहरण हैं। एक ही व्यक्ति इनविजिबल वाला गॉड भी है और वही व्यक्ति गॉड। पहले वाले को क्या बोलते हैं, वॉइस, सेनाओं का यहोवा। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, यहोवा का दूत। वो दूत दिखता है करके हम उसको गॉड बोलते हैं, और वो दिखने वाला दूत कौन है, यीशु मसीह। लेकिन ये अलग अलग नहीं हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया, मैं और पिता, पिता को देखना है तो फर्क आ गया इसमें ना। इसलिए दिया गया, ये जो पूरी फूटी गई वो सिर्फ दुल्हन पहचानेगी, दुल्हन समझेगी, उसकी आंखें है देखने की।